नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल गियर योर फंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज स्टॉक मार्केट से स्टॉक ब्रोकरेज इंडस्ट्रीज से संबंधित सभी शेयर आज मार्केट में नेगेटिव में जाके बंद हुए। सब में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। क्या रीज़न था इसके पीछे की, क्या वजह रही कि ये सारे स्टॉक जो हैं वो आज नेगेटिव में जाके बंद हुए? तो दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है। कल मार्केट क्लोजिंग के बाद सेबी का एक ट्रांजैक्शन चार्जेस को लेकर एक्सचेंज को एक सर्कुलर जारी हुआ है। और उस सर्कुलर में सेबी ने ये बोला है कि कोई भी एक्सचेंज किसी भी ब्रोकर को ट्रांजैक्शन चार्जेस के नाम पर किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट ना दे। अब ये क्या मुद्दा है, इसको एक सिंपल तरीके से आप ये समझिए कि ये क्या वजह रही है कि जिसकी वजह से ये शेयर सारे डाउन हुए हैं। दोस्तों, मार्केट में दो तरह के ब्रोकर हैं। एक तो डिस्काउंटेड ब्रोकर है और एक नॉन डिस्काउंटेड ब्रोकर है, जिन्हें हम फुल्ली सर्विस ब्रोकर भी बोलते हैं। अब डिस्काउंटेड ब्रोकर कौन है? डिस्काउंटेड ब्रोकर हैं जैसे आपके जिरोदा हो गया, एंजल वन हो गया, अपस्टॉक हो गया, 5 पैसा हो गया, ये सब हमारे डिस्काउंटेड ब्रोकर हैं। दोस्तों, डिस्काउंटेड ब्रोकर हमें किसी प्रकार की कोई सर्विस नहीं देते हैं। सर्विस से मतलब ये है कि डिस्काउंटेड ब्रोकर के पास हम अपने शेयरों को का ट्रेड करने के लिए उनको फ़ोन करके ये नहीं बोलते हैं कि आप ये शेयर ख़रीद लीजिए, ये बेच दीजिए, या फिर किसी भी तरह की कोई भी हमें कोई परेशानी आती है तो हम उनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो या किसी भी टाइम उनसे बात कर सकते हो। तो डिस्काउंटेड ब्रोकर जो हैं वो हमें सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हैं जिसके ऊपर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, अपना ऑर्डर डालते हैं। डिस्काउंटेड ब्रोकर सिर्फ ये काम करते हैं। अब इसके अलग जो फुल्ली सर्विसेज ब्रोकर होते हैं वो क्या हैं, जैसे हम उन ब्रोकर्स को फ़ोन करके अपना ट्रेड लिखवा रहे हैं कि भाई आप हमारा ये ट्रेड ख़रीद लीजिए, ये बेच दीजिए, या हम उनसे किसी भी शेयर के बारे में कोई राय जानना चाह रहे हैं, या हमें कहीं कोई परेशानी आ रही है, तो हम किसी भी समय उनसे कोई संपर्क कर सकते हैं। एक तरीके से हमारा रिलेशन बना हुआ है उनसे। तो वो इस रिलेशन के एवज़ में हमसे कुछ चार्ज भी लेते हैं ब्रोकरेज के नाम पर। डिस्काउंटेड ब्रोकर जो हैं, जैसे जिरोदा हुआ, ये हमसे काफ़ी ब्रोकर ऐसे हैं जो हमसे डिलीवरी केस के अंदर कोई ब्रोकेज नहीं ले रहे हैं। तो अब आप ये समझिए कि हम जो ट्रेड कर रहे हैं इसमें कौन कौन लोग आ गए इसके अंदर। देखिए, हमारे अलावा जो भी हम ट्रेड करते हैं उसके अंदर ब्रोकर और एक्सचेंज दो लोग शामिल होते हैं। एक्चुअली में जो भी हम स्टॉक खरीद रहे हैं वो हम एक्सचेंज से खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, मगर हम क्या करते हैं, हम पहले ब्रोकर को वो ट्रेड डालते हैं। ब्रोकर उस ट्रेड को हमारे एवज में एक्सचेंज तक पहुंचाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये सर्विस प्रोवाइडर दो जने हो गए, एक्सचेंज और ब्रोकर। अब एक्सचेंज इस एवज में ब्रोकर से एक ट्रांजैक्शन चार्जेस लेता है, जो ट्रांजैक्शन चार्जेस ब्रोकर हमसे वसूल करता है। अब जो हम ट्रांजैक्शन चार्जेस दे रहे हैं अपने टर्नओवर के ऊपर, वो ट्रांजैक्शन चार्जेस डायरेक्ट जो है एक्सचेंज को नहीं जा रहा है। वो ट्रांजैक्शन चार्जेस पहले ब्रोकर के पास जाता है और ब्रोकर फिर उसे एक्सचेंज तक भेजता है। तो आप ये मानिए कि अगर मैंने कोई ट्रेड डाला और उसके अंदर मेरा ट्रांजैक्शन चार्जेस सपोज 100 रुपये बना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ब्रोकर जो है एक्सचेंज तक वो 100 रुपये पूरे पहुँचा रहा है। वो क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सचेंज और ब्रोकर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि जो भी ब्रोकर हाई वॉल्यूम पे काम लेके आ रहा है तो एक्सचेंज उनको अलग अलग तरीके से डिस्काउंट देते हैं। जो जितना हाई वॉल्यूम लेके आ रहा है उसे उसी रेशो में डिस्काउंट दिया जाता है। यानी कि जो हम उनको फीस दे रहे हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस के नाम पर, वो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन चार्जेस एक्सचेंज तक नहीं पहुंच रही है, और जो एक्सचेंज डिस्काउंट दे रहा है वो रिटेल कस्टमर तक पास ऑन नहीं हो रहे हैं। तो आप समझिए कि जो डिस्काउंटेड ब्रोकर हैं उनकी कमाई का, उनके बिजनेस का एक बहुत बड़ा सोर्स जो है वो इस डिस्काउंट के माध्यम से आ रहा है। अब कुछ आंकड़ों के अनुसार जो डिस्काउंटेड ब्रोकर हैं उनका 50 से 60% जो कमाई का हिस्सा है वो इस डिस्काउंट से आता है। अब सेबी ने ये सर्कुलर जारी किया है कि एक्सचेंज सब ब्रोकर से एक बराबर फीस लेंगे, ट्रांजैक्शन फीस, एक फिक्स फीस लेंगे। किसी भी ब्रोकर को कोई किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं दे सकेंगे। अब जो डिस्काउंट मिल रहा है वो डिस्काउंटेड ब्रोकर को भी मिल रहा है, और जो फुल्ली सर्विसेज ब्रोकर हैं उनको भी कुछ डिस्काउंट मिल रहा है। अब आप ये जानते हैं कि भाई इस टाइम सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम किन ब्रोकर के पास है। अब आज के टाइम में कोई भी नया ट्रेडर आ रहा है काम करने के लिए, तो वो पहले ये जानने की कोशिश करता है कि किस ब्रोकर की कितनी फ़ीस है, कितने चार्जेस हैं।
जब वो ये देखता है कि जो ये डिस्काउंटेड ब्रोकर हैं ये हमसे ब्रोकरेज नहीं ले रहे हैं, और उसके दूसरी तरफ जो फुल्ली सर्विसेज ब्रोकर हैं वो हमसे एक अच्छी खासी 0.3% या 0.5% से ब्रोकरेज ले रहे हैं, तो नया ट्रेडर ये सोचता है कि क्यों ना हम डिस्काउंटेड ब्रोकर के पास चले जाएं। तो उस वजह से डिस्काउंटेड ब्रोकर के पास काफ़ी हैवी वॉल्यूम आ रहा है, तो उस हैवी वॉल्यूम के एवज में उसे उसी हिसाब से काफ़ी बड़ा डिस्काउंट भी मिल रहा है। अब फुल्ली सर्विसेज वाले जो ब्रोकर हैं वॉल्यूम उनके पास भी आ रहा है, मगर उनको उस एवज में कम डिस्काउंट मिल रहा है। तो जो आंकड़ों के अनुसार डिस्काउंटेड ब्रोकर की टोटल अर्निंग का 50 से 60% जो है वो इस डिस्काउंट के माध्यम से आता है, और फुल्ली सर्विसेज जो ब्रोकर हैं उनका 15 से 20% जो है वो इस माध्यम से आता है। तो अब इस सर्कुलर के जारी होने के बाद, और सेबी ने यह भी बोला है कि 1 अक्टूबर से इसे लागू किया जाए, तो इस सर्कुलर के जारी होने के बाद मार्केट ये समझ रही है कि जितने भी ये डिस्काउंटेड ब्रोकर हैं जैसे एंजल वन है या 5 पैसा है, इनकी अर्निंग पे काफ़ी बड़ा इफेक्ट आएगा। जब काफ़ी बड़ा इफेक्ट आएगा तो इनके शेयरों में सेलिंग आई है उसी प्रोपोर्शनेट से। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या ये शेयर अभी और इससे ज़्यादा गिरेंगे? तो देखो, काफ़ी ये जितने भी कंपनियों के शेयर हैं काफ़ी बढ़ चुके थे, और आज काफ़ी गिरे भी हैं, और कुछ गिरकर बाद में थोड़ा ऊपर जाके बंद हुए हैं। तो कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि शायद अब ये कंसोलिडेट करेंगे यहीं पर ही, क्योंकि जो भी इनकी अर्निंग का जो इफ़ेक्ट आएगा उस इफ़ेक्ट को ये कैसे एडजस्ट करेंगे ये शायद आके बताएंगे। पहले तो ये पता चले, और कुछ टाइम बाद इनके जो नंबर्स आएंगे उससे मालूम चलेगा कि अब क्या रहेगा इनके अंदर। तो जो ये शेयर आज गिरे हैं, जो नेगेटिव में बंद हुए हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही रहा है। तो इसके अलावा दोस्तों आज बैंकिंग शेयर में भी कुछ गिरावट देखने को मिली, क्योंकि कुछ बैंक शेयर भी शेयर ब्रोकिंग के काम से जुड़े हुए हैं, तो उनमें भी कुछ गिरावट देखने को मिली। बाकी अब एक बार इनका चार्ट भी देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। जैसे अभी आप देखिए एंजल वन का जो चार्ट है वो काफ़ी दिनों से ये स्टॉक जो है वो गिरावट में ही चल रहा है, और आज ये बंद तो अपने बिल्कुल सपोर्ट पे हुआ है एक। बाकी अब देखना होगा कि इनके बारे में किस तरह की न्यूज़ और मार्केट में कल आ रही है। इसी तरह से 5 पैसा का जो चार्ट है उसके अंदर भी आप देखिए कि ये शेयर तो 482 का लो दिखा दिया था इसने, मगर लास्ट में 507 रुपये के आसपास जाकर बंद हुआ है। अब कल देखना होगा कि इन शेयरों में आगे अब और कैसा किस तरह क्या रहता है, और इसमें यही है कि आप इन पे एक बार निगाह बना के रखिए क्या पोजीशन। गेयर योर फंड में आज इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य स्टॉक की जानकारी के साथ। नमस्कार।